हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 12 की उदाहरण को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम उदाहरण 3 को हल करेंगे। तो देखिएगा क्या उदाहरण। एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है और उसका परिमाप 300 मीटर है। इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिएगा ABC एक त्रिभुजाकार भूखंड है। हमें इस भूखंड का क्षेत्रफल निकालना है और जो इसकी भुजाएं हैं, इसकी भुजाओं का अनुपात 3:5:7 दिया गया है। ठीक है, और हमें इस त्रिभुज का परिमाप भी दिया गया है कितना, 300 मीटर। ठीक है, तो देखिएगा पहले हम लोग इनकी भुजाएं निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें तो अनुपात दे रखा है, भुजाएं तो दे नहीं रखी हैं। तो सबसे पहले हम लोग इनकी भुजाएं निकालेंगे और फिर जब हमें भुजाएं मिल जाएंगी तो फिर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे जो हमें बोला है प्रश्न ने। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जो हमें अनुपात दे रखा है, इनकी भुजाओं का अनुपात दे रखा है, यानी कि AB अनुपात BC अनुपात CA बराबर हमें दे रखा है। तो यहाँ पर लिखेंगे AB अनुपात BC अनुपात CA। ये हमें इन भुजाओं का अनुपात दिया गया है 3:5:7। ठीक है, जब भी आपको ये अनुपात दिया जाए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे माना, और जो पहली भुजा है इसका पहला अनुपात लेते हैं, यानी कि हम लोग AB बराबर ले लेंगे कितना, 3 ले लेंगे और इसके साथ में ABCD का कोई एक अक्षर ले लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग x ले लेते हैं। ठीक है, 3x ले लिया हमने, AB बराबर 3x ले लिया, चूंकि यहाँ AB पहले है, यहाँ पर 3 पहले है। अब दूसरे नंबर पे BC है, यहाँ पर दूसरे नंबर पे क्या है, 5 है, तो हम लोग BC बराबर ले लेंगे 5x। ठीक है, इसी प्रकार से CA बराबर ले लेंगे 7x, CA बराबर 7x। ठीक है, अब देखिएगा हमें परिमाप कितना दे रखा है, परिमाप दे रखा है हमें 300 मीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे परिमाप बराबर 300 मीटर। ठीक है, और हम आपको बता दें परिमाप होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, यानी कि हमारे पास में AB BC CA ये है 3 भुजाएं, तो इन तीनों भुजाओं को हम लोग जोड़ देंगे, क्योंकि परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। तो यहाँ पर ये हमने तीनों भुजाओं को जोड़ दिया। ठीक है, और बराबर में कितना दे रखा है, 300। अब देखिएगा AB का मान हमारे पास में 3x, BC का मान है हमारे पास में 5x, CA का मान हमारे पास में 7x। तो यहाँ पर सभी के मान रख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3x प्लस 5x और प्लस 7x और बराबर कितना है, 300 है। ठीक है, इन सभी को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 3 और 5 हो जाएगा 8, और 8 में हम लोग 7 को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 15, और सभी के साथ में x लगाया, सो हमने x लगा दिया और बराबर में कितना है, 300। ठीक है, ये जो 15 है ये हमारा 300 के भाग में चला जाएगा। सो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा 300/15। ठीक है, अब हम लोग 300 में 15 से भाग लगा देंगे। सो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा हमारा 20। ठीक है, ये हमारा x बराबर जो 20 आया है, अब हम लोग इसकी सहायता से ABC के रियल मान निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम लोग इनके वास्तविक मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 3x दिया था, तो 3 हमने ज्यों का त्यों रखा, और x का मान अभी हमने कितना निकाल लिया है, 20। ठीक है, तो x की जगह पे यहाँ पर हम लोग 20 रख देंगे और इन दोनों का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 60। ठीक है, जो ये हमारी AB भुजा है वो कितनी है, 60 मीटर की है। ठीक है, इसी प्रकार से हम दूसरी भुजा BC निकालेंगे, तो कितनी है, 5x है, यानी 5 और x का मान हम लोग 20 निकाले और इन दोनों को गुणा कर देंगे। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 100 मीटर। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर 7 है और x का मान हमने 20 निकाला, दोनों का गुणा कर देंगे। सो यहाँ पर आ जाएगा 140 मीटर। ठीक है, हमने त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मान निकाल लिए। ठीक है, अब जो हमें बोला गया था कि क्षेत्रफल निकालना है वो हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। पहले हम आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र बता देते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हमारा, यहाँ पर लिख देते हैं, √S(-A)(S-B)(S-C). ठीक है, ये होता है हमारे त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए सूत्र। और जो इसमें S होता है वो त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है, यानी कि परिमाप का आधा होता है, या फिर कह लें त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग का आधा होता है S। ठीक है, S को हम लोग अर्ध परिमाप कहते हैं। और यहाँ पर जो ABC हैं ये तीनों त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। ठीक है, जो भी हमारे पास में है AB
ए बी बी सी और सी ए, ये तीनों के मान हमारे पास में है। ठीक है, तो देखिएगा पहले हम लोग एस का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारे पास में एस का मान तो है नहीं, भुजाओं का मान तो हमारे पास में है। ठीक है, तो देखिएगा हम लोग एस का मान निकालते हैं। तो अभी हमने बताया एस होता है परिमाप का आधा, यानी कि अर्ध परिमाप, सो हम लोग परिमाप बटे में 2 कर देंगे, क्योंकि परिमाप का आधा होता है तो आधे के लिए हम बटे में 2 लगा देंगे। और देखिएगा यहाँ पर मैं परिमाप दे रखा है 300 मीटर दे रखा है, सो परिमाप की जगह हमने 300 रख दिया और बटे में 2, और 300 में हम लोग 2 से भाग लगा देंगे, सो यहाँ पर आ जाएगा 150 मीटर। ठीक है, ये हमारे एस का मान आ गया है। एस का मान कितना आ गया है हमारा 150 मीटर। ठीक है, अब हमने एस का मान निकाल लिया, सो अब हम लोग इस सूत्र में सभी के मान रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिएगा मान रखते हैं। तो यहाँ पर क्या है हमारा एस है, तो एस की जगह पे हम लोग कितना रखेंगे 150 रखेंगे, तो ये हमने 150 रख दिया। और फिर क्या है हमारा कोष्टक एस माइनस ए, एस माइनस ए है ना, तो एस का मतलब 150 और ए का मतलब कोई एक भुजा, तो हम लोग पहले 60 को ले लेते हैं, किसी भी को ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 150 माइनस 60 हो गए। अब दूसरे नंबर में क्या हमारा एस माइनस बी, यानी कि 150 हमें एस का मान निकाले है, और बी यानी कि दूसरी भुजा क्या है हमारी 100 है, तो यहाँ पर हमने 100 रख दिया। ठीक है, अब देखिएगा फिर हमारा क्या है एस माइनस सी, यानी कि 150 माइनस सी यानी कि तीसरी भुजा, सो ये हमारी 140। इस प्रकार से हमने सभी मान रख दिए। अब हम लोग इसे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 150 को हम लोग ज्यों का त्यों रखेंगे 150, और यहाँ पर 150 में से हम लोग 60 को घटा देंगे, सो यहाँ पर हमारा 90 बचेगा, और यहाँ से हम लोग कोष्टक को हटाएंगे, गुणा लगाएंगे, और 150 में से हम लोग 100 को घटा देंगे, सो यहाँ पर हमारा 50 बचेगा, और यहाँ पर 150 में से 140 को घटा देंगे, सो यहाँ पर 10 बचेगा। ठीक है, आप देखिएगा हम लोग इस संख्या को गुणनखंड लिखेंगे, यानी कि 150 को हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, 150 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर देखिएगा 150 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणा 50 लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से तो लिख सकते हैं ना, 50 और 3 को गुणा करेंगे, सो यहाँ पर हमें 150 मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखिएगा 90 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 को हम लोग 3 गुणा 10 लिख सकते हैं, और 50 को हम लोग ज्यों का त्यों रहने दीजिए। ठीक है, और ये 10 है हमारा, इसे भी हमने ज्यों का त्यों रहने दिया। अब देखिएगा यहाँ पर संख्या को जोड़े बना लेते हैं। अगर जोड़ा बन रहे हैं तो देखिएगा यहाँ पर 3 का एक जोड़ा बन रहा है, और 10 का भी एक जोड़ा बन रहा है, और 50 का भी एक जोड़ा बन रहा है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं अगर अंडर रूट के अंदर किसी संख्या का जोड़ा बनता है तो वो संख्या अंडर रूट से बाहर आ जाती है, जोड़ा में से एक संख्या बाहर आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा 50 का एक जोड़ा है, तो यहाँ पर हमने 50 से 50 बाहर कर लिया, और हमारा 3 का भी एक जोड़ा है, सो हमने 3 को बाहर कर लिया, और 10 का भी एक जोड़ा है, सो हमने 10 को भी बाहर कर लिया। और देखिएगा ये 3 अकेला है, इसका कोई जोड़ा नहीं है, सो ये हमारा अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। ठीक है, अब इन सभी संख्या को गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर जब हम इन सभी संख्या को गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1500। ठीक है, 1500 आ गया, और अंडर रूट में क्या हमारा 3 है। और हमारी देखिएगा भुजा किसमें थी, मीटर में थी। तो जब भी हम क्षेत्रफल निकालते हैं, जिस भी इकाई में हमें भुजा दी होती है उसी इकाई का हम लोग वर्ग कर देते हैं, यानी कि घात 2 कर देते हैं क्षेत्रफल जब हम निकालते हैं। ठीक है, तो ये मीटर का स्क्वायर, इस प्रकार से हमारा 1500 अंडर रूट 3 मीटर का स्क्वायर, ये आ गया हमारे त्रिभुजाकार भूखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, इस प्रकार से हमारा उदाहरण 3 कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।